असलम। यस सर। यहाँ ये लोग जो खड़े हैं इनको जरा काउंट करो, गिनो। ये कितने हैं? 1 ये 3 ये 5 एक के बाद क्या आता है? 2 2 आता है। 2 हैं इसमें? 2 लोग हैं कहीं? 2 का ग्रुप है कहीं? नहीं। 3 के बाद 4 4 कहीं है? नहीं। नहीं है ना। 1 है, 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है। तो कोई एक पैटर्न बन रहा होगा। 1 3 5 5 के बाद क्या होना चाहिए? 6 1 3 5 1 छोड़ के देखो, 1 है, फिर 1 के बाद 2 छोड़ दिया गया, 3 आ गया, 4 छोड़ दिया गया, 5 आ गया। 5 के आगे क्या होगा? 1 के बाद 2 3 आ गया, 3 के बाद 5 आ गया, तो 5 के बाद क्या आएगा? 6 आएगा कि 7 आएगा? हैं? बोलो। 7। जब 1 के बाद 3 आ रहा है, 1 छोड़ा गया, 3 के बाद क्या आ रहा है? 5 आ रहा है ना। 1 इसमें भी छोड़ दिया गया, 4 छोड़ा गया, अब 5 के बाद 6 छोड़ दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा? 7 है ना। आपने देखा कि कुछ लोग ग्रुप बना के खड़े थे, जिसमें 1 लोग थे, फिर 3 लोग थे, फिर क्या थे? 5। उसके आगे ऐसे बढ़ाओगे तो 5 के बाद 7 आ जाएगा, 7 के बाद 9 आ जाएगा, है ना। 1 छोड़ के आ रहा है कि नहीं? yes. जैसे 1 में अगर 2 जोड़ देते तो 3 आ जाएगा, 3 में 2 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? 5। 5 में 2 जोड़ते तो 7 आ जाता। तो क्या बन रहा है? एक पैटर्न बन रहा है। क्या बन रहा है? एक पैटर्न। अब देखो 1 3 5 7 9, इससे हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास ऐसी संख्याएं आ रही थी जो 2 से नहीं कट रही थी, जो 2 से क्या हो रही थी? नहीं कटती। 1 नहीं कटती 2 से, 3 नहीं कटती है, 5 नहीं कटती है, 7 नहीं कटती है ना। यस। और जो 2 से ना कटे, जो संख्याएं 2 से ना कटे, उनको कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम कहते हैं। विषम है क्या? विषम किसे कहते हैं? आपके सामने लिखा है। विषम को इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर्स। विषम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑड नंबर्स। और ऑड नंबर्स क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित ना हो, जो 2 से विभाजित ना हो, या 2 की अपवर्त्य ना हो, क्या कहलाती हैं? विषम। तो विषम संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी विभाजित नहीं होती हैं, या 2 की क्या हो? अपवर्त्य न हो, या 2 की अपवर्त्य न हो, उनको हम क्या कहते हैं? विषम संख्याएं। क्या कहते हैं? विषम संख्याएं। जैसे कुछ एग्जांपल, अभी आप खड़े थे ना, 1 3 5 ऐसे आगे बढ़ाओगे 7, आपके सामने एग्जांपल लिखा 1 3 5 7 नहीं लिखा गया, 11 13 17 19 25। इनमें हम क्या देख रहे हैं? ये ऐसी संख्याएं हैं जो कि सम नहीं है, जो 2 से विभाजित नहीं होंगी, जो कि 2 की अपवर्त्य नहीं है। ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं बच्चों? विषम संख्याएं। ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? विषम संख्याएं। अब विषम संख्या की कुछ पहचान है। अगर कोई संख्या है, जैसा कि सब में बताया गया था, उसका इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8, तो वो आपकी सम संख्या होगी। लेकिन अगर इकाई का अंक 0 2 4 6 या 8 न, अगर कोई संख्या दी उसके इकाई के अंक में 0 2 4 6 8 अगर नहीं है, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर उसका इकाई का अंक 0 2 4 6 8 नहीं है,
तो संख्या सम कभी नहीं होगी, बल्कि क्या होगी? विषम। बल्कि क्या होगी? ठीक। आइए ट्राई करते हैं। अब आप बताएंगे क्या 325 विषम संख्या है? बताओ 325 कैसी संख्या है? सम है कि विषम है? विषम है। कैसी संख्या है? विषम संख्या। क्यों है? क्योंकि इसका इकाई काम क्या है? 5 है। इसको फॉलो नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6, 8 अगर नहीं है तो वो संख्या क्या है आपकी? विषम। अब आगे 999 सम है या विषम? ये भी विषम है। क्यों है? क्योंकि इसमें इकाई के अंक में 9 है, 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, इसलिए ये भी संख्या क्या है? विषम है। क्या है बच्चों? विषम है। ठीक, ये विषम। क्या है ये? विषम। क्लियर हो गया विषम संख्या क्या है? आइए एक गतिविधि करते हैं। 1 से 50 तक की संख्या लिखी हुई है। ठीक, इनमें जो जो संख्याएं विषम होंगी आपको इसमें आके क्या करना है? घेरा बनाना है। जैसे हम एक बना दे रहे हैं, दो, जैसे 1 है, 2 है, 3, 1 से 50 तक की संख्या लिखी है। इसमें हमने एक विषम संख्या, जैसे एक तुम्हारी क्या है? विषम संख्या, इसको हमने क्या कर दिया? घेरा। ठीक, अब आप आएंगे इस पे आप घेरा बनाएंगे। ठीक है, दिव्यांग आओ अगली विषम संख्या पे घेरा बना दो।